हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लानेट। जैसे कि यहाँ पे हम प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन के लिए, जिसमें आज की सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका उड़ीसा का लेक्चरर का जो एग्जाम है, आपका लेक्चरर फॉर नॉन गवर्नमेंट एडेड कॉलेज जो है आपके उड़ीसा, उसका 2021 का पेपर हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बेसिकली इस पेपर को कराने का मेन मोटिव यही है कि आपके कंसेप्ट को क्लियर करना। ठीक है, आप जब मैंने कल का जो सेशन था वहाँ पे भी आपको ये चीज बोली थी, इस मंथ सितंबर में हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके डिफरेंट जो भी एग्जाम्स हो चुके हैं एजुकेशन के, ठीक है, स्टेट लेवल पे या फिर जो भी लेक्चरर के एग्जाम्स है, उन सारी सीरीज को, पीएचडी के जो भी एंट्रेंस एग्जाम है एजुकेशन के, उन सब को यहाँ पे एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पे क्या करना है, अपनी प्रिपरेशन को चेक करना है कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं यहाँ पे। तो ये चीज आप लोग टिक करते जाइएगा, प्लस साथ ही साथ में कंटेंट को भी कवर करते रहना है आपको। ठीक है, तो आ जाओ, सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे। देखो, टोटल ये जो पेपर है यहाँ पे 100 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चंस को एक सेशन में डिस्कस करेंगे और जो नेक्स्ट 50 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ठीक है, so very first question is a common feature of Hinduism, Buddhism and Jainism is belief about। ये यूनिट 1 से आपके आता है। मैं साथ साथ में आपको यूनिट भी यहाँ पे बताती रहूंगी। ठीक है, जिससे आपको जब भी कंटेंट में देखना हो ये कहाँ पे है तो आप आसानी से देख पाओ। जब भी हम बात करते हैं फिलोसफी की, ठीक है, स्कूल ऑफ फिलोसफी दो होती हैं आपकी, एक है आपकी हेटेरोडॉक्स, एक है ऑर्थोडॉक्स। ठीक है, दो फिलोसफी है, हेटेरोडॉक्स और ऑर्थोडॉक्स। एक लोग वो लोग जो वेदास को मानते हैं, एक वो जो वेदास को नहीं मानते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कॉमन फीचर्स की बात की जा रही है हिंदुइज्म की और बुद्धिज्म और जैनिज्म की। तो कॉमन फीचर दोनों ही स्कूल के बीच में क्या है, अनरियलिटी ऑफ द वर्ल्ड, एग्जिस्टेंस ऑफ द गॉड, द सोल या फिर कर्म और रीबर्थ। अगर मैं दोनों स्कूल की कॉमन फीचर्स की यहाँ पे बात करूं तो वो क्या है, आपका कर्म एंड बर्थ। ठीक है, कर्मा एंड बर्थ, ये इसका क्या है, एक कॉमन फीचर है दोनों ही स्कूल्स का। ठीक है बात, नेक्स्ट आ जाओ। एंड एग्जिस्टेंशियलिस्ट जो टीचर्स होते हैं शुड एम्फसाइज ऑन। ठीक है, जो भी एग्जिस्टेंशियलिस्ट टीचर हैं वो किस चीज पे ज्यादा एम्फसाइज करते हैं, फ्रीडम पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, सब्जेक्टिव फीलिंग पे या फिर कोऑपरेटिव लिविंग पे। ठीक है, तो क्या ध्यान रखना है, ये इसके फीचर्स भी हैं। एग्जिस्टेंशियलिस्ट जो टीचर्स होते हैं उनके ये तीनों फीचर्स भी हैं, फ्रीडम, रिस्पॉन्सिबिलिटी और सब्जेक्टिव फीलिंग्स। ठीक है, ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर भी आते हैं। तो देख लो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4, रियलिटी इज अ प्रोसेस इज एडवोकेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल ऑफ थॉट। अब यहाँ से आपको कीवर्ड्स देखने हैं। बेसिकली मैं जब ये करा रही हूँ, जैसे ये एग्जिस्टेंशियल टीचर जो है उनका क्या कीवर्ड है, फ्रीडम होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सब्जेक्टिव फीलिंग्स होती, कोऑपरेटिव लिविंग नहीं होती वहां पे। ठीक है, तो ये सारे जो कीवर्ड्स की तरह आपके एग्जामिनेशन में काम करेंगे, तो इसे अपनी कॉपी में नोट भी करिएगा। और इसका जो पीडीएफ है वो मैं शेयर कर दूंगी आपको टेलीग्राम पे। ठीक है, अब यह जो रियलिटी क्या है, एक प्रोसेस है, इज एडवोकेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल ऑफ थॉट। मतलब रियलिटी एक प्रोसेस की तरह कौन से स्कूल ऑफ थॉट इसको एडवोकेट करता है, नेचुरलिस्टिक, इक्लेक्टिज्म या फिर आइडियलिज्म या फिर प्रैग्मेटिज्म। जब रियलिटी की बात करते हैं तो कौन सा स्कूल इसको एडवोकेट करता है, आपका प्रैग्मेटिज्म करता है। ठीक है, नेचुरलिस्टिक हो गया, आइडियलिज्म हो गया। ठीक, इसमें एक नया है आपका इक्लेक्टिज्म। ठीक है, इक्लेक्टिज्म मैंने अपने कंटेंट में भी डिस्कस नहीं किया तो इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डाल दिया है। ठीक है, जो नेचुरलिस्टिक मतलब जो नेचुरल सेटिंग्स में होता है, आइडियलिस्ट मतलब जो आइडियल्स की बात यहाँ पे हो रही है, आदर्शवाद। ठीक, जब हम इक्लेक्टिज्म की बात करते हैं तो इक्लेक्टिज्म क्या है, इज द यूज ऑफ मेनी अनरिलेटेड आइटम्स। ठीक है, जितने भी अनरिलेटेड आइटम्स हैं, ठीक है, डिफरेंट आइटम्स टू फॉर्म अ होल, मतलब एक होल, मतलब डिफरेंट अनरिलेटेड आइटम्स को एक साथ लेकर के हम एक होल बनाते हैं, वो होता है इक्लेक्टिज्म। इक्लेक्टिज्म एक ग्रीक वर्ड से निकल के आया है, सेलेक्टिव। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, फिलोसफी एंड थियोलॉजी के स्कूल से निकल के आया है इक्लेक्टिज्म। ठीक है, जो ग्रीक वर्ड कहाँ से निकल के आता है, सेलेक्टिव से निकल से जाता है। यहाँ पे डिफरेंट डॉक्ट्रिन्स होते हैं उनकी प्रैक्टिस की जाती है। ठीक है, डिफरेंट डॉक्ट्रिन्स को एक साथ, मतलब अलग अलग डिफरेंट तरीके से प्रैक्टिस करके हम एज अ होल यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कूल ऑफ फिलोसफी बिलीव दैट रियलिटी। अब 3 पॉइंट यहाँ पे क्या देखना है, कौन से स्कूल ऑफ फिलोसफी है जो बिलीव करता है रियलिटी इज अ मेंटल फंक्शन रेदर देन अ फिजिकल वन। जो रियलिटी है वो एक मेंटल फंक्शन है
रेदर देन अ फिजिकल वन। ये कौन बोलता है आपका? प्रैग्मेटिज्म, आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म या फिर रियलिज्म। ये क्या बोलता है? आइडियलिज्म बोलता है। ठीक है, जो रियलिटी है वो एक मेंटल फंक्शन है, वो फिजिकल नहीं है। ठीक है, तो ये सब की पॉइंट्स है, अपनी कॉपी में लिखना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6, अब आ जाओ बुक्स। बुक्स एंड फॉर्मल स्कूलिंग हिंडर्स द ग्रोथ ऑफ चाइल्ड। मतलब ये जो कौन सा स्कूल है जो ये बोलता है जो बुक्स हैं और ये जो फॉर्मल स्कूलिंग होती है ये बच्चे की ग्रोथ को रोकता है। ठीक है, तो ये नेचुरलिज्म बोलता है या फिर आपका आइडियलिज्म बोलता है, एग्जिस्टेंशलिज्म बोलता है या फिर प्रैग्मेटिज्म बोलता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा स्कूल ये बोलता है जो बुक्स और फॉर्मल स्कूलिंग है हिंडर करते हैं ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड? ये नेचुरलिज्म बोलता है। ये नेचुरलिज्म स्कूल बोलता है कि बच्चों को नेचुरल सेटिंग्स में ले जा करके पढ़ाना चाहिए। ठीक है, नेचर इज द गाइड टू नर्चर इज द एसेंस। ठीक है, नेचर एक गाइड की तरह काम करता है। ठीक है, नर्चर करता है। ठीक, तो यहाँ पे की पॉइंट देखो क्या है? नेचर है, नेचर इज द गाइड टू नर्चर। ये कौन सा स्कूल बोलता है? नेचुरलिज्म बोलता है। विच स्कूल ऑफ फिलोसफी emphasizes द सेपरेट सब्जेक्ट? कौन सा स्कूल ऑफ फिलोसफी जो emphasize करता है एक सेपरेट सब्जेक्ट होना चाहिए, लाइक होम साइंस फॉर गर्ल्स, है ना? समझ रहे हो? जैसे आप डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स को पढ़ोगे तो वहां पे आप ये चीज देखोगे कौन सा स्कूल है कौन से सब्जेक्ट्स को एम्फेसिस करता है। जैसे रियलिज्म है आपका वोकेशनल एजुकेशन को बोलता है ना? इसी तरह बोला जा रहा है यहाँ पे कि जो होम साइंस है गर्ल्स के लिए वो कौन सा स्कूल है जो इसको एक सेपरेट सब्जेक्ट की तरह एम्फेसिस करता है। ठीक है, तो कौन सा स्कूल हो जाएगा यहाँ पे आपका? प्रैग्मेटिज्म। एक सेकेंड, प्रैग्मेटिज्म, हाँ प्रैग्मेटिज्म हो जाएगा। हाँ ठीक है, प्रैग्मेटिज्म। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9, which is what is the essence of education according to the pragmatism? pragmatism के according क्या essence है education का? essence क्या है education का? essence of education is reason and intuitions, essence of education is growth, essence of education is knowledge and skill, essence of education is choice। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी, essence of education is growth। मतलब pragmatism का जो स्कूल है उसका जो एसेंस है एजुकेशन का वो क्या है? आपका एसेंस ऑफ एजुकेशन इज ग्रोथ। रियलिज्म बिलीव किस पे करते हैं? रियलिज्म किस चीज पे बिलीव करता है? ये तो बहुत इजी है ना? मैटर पे। किस चीज पे बिलीव करते हैं रियलिज्म? मैटर पे। फिलोसफी एंड एजुकेशन आर द टू साइड, मतलब ये जो स्टेटमेंट है काफी ज्यादा फेमस है और सेट के एग्जाम से पूछे भी गए हैं काफी सारे। फिलोसफी एंड एजुकेशन आर द टू साइड ऑफ द सेम कॉइन। ये किसने बोला है? आपका रॉस ने बोला है। ठीक है, क्लियर है बातें? किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? उम्मीद करती हूँ यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाओ। Who wrote education should be man making and society making? की पॉइंट देखो, किसने लिखा है जो एजुकेशन होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? मैन मेकिंग एंड सोसाइटी मेकिंग। तो MK गांधी। Who has said education as such has no aims? ठीक है, मतलब किसने बोला है जो एजुकेशन है as such has उसका कोई उद्देश्य नहीं होता। ये चीज किसने बोली है? जो एजुकेशन है has such as no aims। ठीक है, तो ये किसने बोला है? जॉन डेवी ने। ठीक है, एजुकेशन इज द ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन। ये द बेस्ट हैज थ्री फैक्टर। इसमें क्या बोला जा रहा है? जो एजुकेशन है वो बच्चे में क्या होता है? ड्रॉ करना बच्चे के अंदर से बेस्ट। ठीक है, ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन। उसके अंदर तीन फैक्टर आते हैं। कौन से फैक्टर आते हैं आपके? बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, एजुकेशन इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस। एजुकेशन क्या है? एक ट्राइपोलर प्रोसेस है जहां पे एजुकेटर होता है, एजुकेंट होता है और आपका जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो होता है। तो ये किसने बोला है? जॉन डेवी ने बोला है। ठीक है, एजुकेशन बिगिन विद बर्थ एंड प्रॉपर नर्स इज द मदर। मतलब एजुकेशन कहाँ से स्टार्ट होती है? बर्थ से स्टार्ट होती है एंड द प्रॉपर नर्स इज द मदर इज रिटन बाय। ये किसने लिखा? ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये किसने लिखा है? जस्ट अ सेकेंड, ये लिखा है आपके रूसो ने। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। यूनिवर्स इज कंसिस्टिंग ऑफ टू रियलिटीज, कॉन्शियसनेस एंड मैटर। जो यूनिवर्स है वहां पे दो रियलिटी है। ठीक है, कॉन्शियसनेस एंड मैटर। हु हैज गिवन? ठीक है, तो ये किसने दिया है? सांख्य ने। ठीक है, जब आप सांख्य पढ़ोगे तो वहां पे दो रियलिटीज मिलेंगी आपको, एक सेल्फ मिलेगा, एक नॉन सेल्फ मिलेगा। ठीक है, प्रकृति और पुरुषा। ठीक है, एक नॉन सेल्फ मिलेगा और एक सेल्फ मिलेगा। प्रकृति एंड पुरुषा, पुरुषा दो रियलिटी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ठीक है,
इंडिविजुअलिज्म इज द बिलीफ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, इंडिविजुअलिज्म किसका बिलीफ है, बुद्धिज्म का, जैनिज्म का, वेदांता का या फिर सांख्य का, किसका है, जैनिज्म का है। एक्सोलॉजी फॉर एम ऑफ एजुकेशन, जो एक्सोलॉजी होती है किसके लिए होती है, एम ऑफ एजुकेशन के लिए होती है, एपिस्टेमोलॉजी मेथड्स के लिए होती है, तो मेटाफिजिक्स किसके लिए होती है, ऑब्जेक्टिव्स के लिए होती है, ठीक है। द ब्रांच ऑफ फिलोसफी डीलिंग विद नॉलेज, वो कौन सा ब्रांच ऑफ फिलोसफी है जो नॉलेज के साथ डील करता है, एपिस्टेमोलॉजी, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है, नॉलेज के साथ कौन डील करता है, आपका एपिस्टेमोलॉजी डील करता है। नेक्स्ट आ जाओ, एनालिसिस ऑफ अ सोशियोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, देखो सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, एजुकेशनल सोशियोलॉजी, दो टर्म्स हम लोगों ने यूनिट 1 में पढ़ रखे हैं। जैसे एनालिसिस ऑफ सोशियोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एनालिसिस कर रहे हैं सोशियोलॉजिकल प्रोसेस का जो इन्वॉल्व है आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, क्या बोलते हैं, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। द बुक इंटाइटल प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, ध्यान रखना प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी जो है, ठीक है, वो उसके ऑथर कौन है आपके, उसके ऑथर है आपके हर्बर्ट स्पेंसर्स, ठीक है, उसके ऑथर कौन है आपके, हर्बर्ट स्पेंसर्स। जस्ट अ सेकेंड, नीचे आ जाओ। द मोस्ट पावरफुल एजेंसी ऑफ सोशल चेंजेस, जो मोस्ट पावरफुल एजेंसीज हैं, ये भी यूनिट 1 से ही है आपके, ये सारे क्वेश्चंस आपके ऊपर अभी जितने भी हम लोगों ने देखे सब यूनिट 1 से ही है। जो मोस्ट पावरफुल एजेंसी है आपकी सोशल चेंज की, वो क्या है, नेशनल कैलेमिटी एंड नेशनल आर्मी, फैमिली एंड स्कूल, पेरेंट्स एंड मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट एंड पॉलिसी मेकर, कौन है आपका, जब भी आप सोशल एजेंसीज को देखोगे तो वहाँ पे फैमिली और स्कूल्स, ठीक है, सबसे ज्यादा पावरफुल यही एजेंट होते हैं। विच वन इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज, कौन सा सोशल चेंज का प्रोसेस नहीं है, ठीक है, नहीं है, ध्यान देना यहाँ पे, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, सोशलाइजेशन है, मॉडर्नाइजेशन है, लेकिन सेक्युलराइजेशन तो नहीं है ना, यहाँ पे सोशल चेंज में हम सेक्युलराइजेशन की बात नहीं करते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, विच इज नॉट अ क्राइटेरिया यूज कंसिस्टेंटली फॉर प्लेसिंग पीपल इन अ पर्टिकुलर सोशल क्लास, जब हम लोगों को सोशल क्लास में रखते हैं तो कौन से क्राइटेरिया को हम नहीं देखते हैं वहां पे, ठीक है, विच इज नॉट अ क्राइटेरिया, कौन सा क्राइटेरिया हम यूज नहीं करते हैं जब लोगों को हम सोशल क्लास में डिवाइड करते हैं, तो रेस, रिलीजन, और दो ऑप्शन क्या है इसके, और वेल्थ एंड नॉलेज, ठीक है, रेस हो गया, रिलीजन हो गया और फिर क्या हो गया, नॉलेज एंड वेल्थ हो गया। जब भी आप सोशल क्लास में लोगों को डिवाइड करोगे तो नॉलेज नहीं आएगा, नॉलेज इज नॉट द क्राइटेरिया, ठीक है, जब आप लोगों को सोशल क्लास में डिवाइड करते हो। द मोस्ट सुटेबल एम ऑफ एजुकेशन इन सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, ठीक है, जब मोस्ट सुटेबल एम, उद्देश्य क्या है आपका एजुकेशन का सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से, सोशल चेंज, ठीक है, सोशल चेंज। द मॉडर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन कुड बी अचीव थ्रू, जो मॉडर्नाइजेशन है एजुकेशन का उसको हम लोग कैसे अचीव कर सकते हैं, वोकेशनलाइजेशन कर देना एजुकेशन सिस्टम में, चेंज करना करंट और जो करंट साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है उनको करिकुलम में, इन साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में चेंजेस लेके आना, है ना, चेंज इन करिकुलम फ्रिक्वेंटली एज फार एज पॉसिबल, या फिर इंप्रूव करना फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ कॉलेज एंड स्कूल। तो ध्यान रखना, चेंज इन करंट साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट है इन करिकुलम, उसको करके हम यहाँ पे कर सकते हैं। व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी, एक होती है वर्टिकल मोबिलिटी, एक होती है आपकी हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी। वर्टिकल मोबिलिटी के अंदर ही, ये भी आपका यूनिट 1 का ही है, वर्टिकल मोबिलिटी के अंदर ही आपका अपवर्ड मोबिलिटी आ जाता है, और कौन सा आ जाता है, डाउनवर्ड मोबिलिटी आ जाता है, ठीक है, डाउनवर्ड मोबिलिटी इसी के अंदर आता है। अब आती है बात हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी। हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी क्या होती है, जब सेम लेवल पे होती है, जब सेम लेवल पे होती है तो वो हॉरिजॉन्टल लेवल पे होती है, मतलब आप अभी क्या हो, क्लर्क हो, ठीक है, 2 साल बाद भी आप क्लर्क की ही पोजीशन पे हो, तो ये क्या है आपकी हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी। अपलिफ्टमेंट इन द सेम सिस्टम, तो ये क्या होता है, सेम सिस्टम में ही हो रहा है, क्लर्क हो, क्लर्क ही बने हो, तो ये क्या आपका हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी के अंदर आता है। लेकिन वर्टिकल मोबिलिटी क्या होता है, आप क्लर्क थे, क्लर्क के बाद आप पीओ बन गए, तो ये क्या हुआ, वर्टिकल मोबिलिटी में अंदर आता है। डाउनवर्ड मतलब आपका मतलब जब आप क्या हो जाते हो, मतलब क्लर्क से नीचे वाली पोस्ट पे चले जाते हो, ठीक है, मतलब आपका वहां पे प्रमोशन नहीं होता है तब। विच ऑफ द फॉलोइंग मोबिलिटी इज नॉट रिलेटेड टू मॉडर्नाइजेशन, कौन सी मोबिलिटी है जो मॉडर्नाइजेशन से रिलेटेड नहीं है, साइंटिफिक मोबिलिटी, सोशल मोबिलिटी, साइकिक मोबिलिटी या फिर फिजिकल मोबिलिटी, कौन सी मोबिलिटी नहीं है, तो कौन सी नहीं है आपकी साइकिक मोबिलिटी।
व्हाट चेंज इन एजुकेशन इज नेसेसिटेड बाय ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, कौन से चेंजेस एजुकेशन में नेसेसिएट करते हैं ग्लोबलाइजेशन को, ठीक है, किस चीज को, ग्लोबलाइजेशन के लिए एजुकेशन में कौन से चेंजेस नेसेसिएट करते हैं, इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी हो सकता है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन हो सकता है, वर्टिकल मोबिलिटी हो सकता है, और कल्चरल डिफ्यूजन। लेकिन यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन देखा जाए तो कल्चर का डिफ्यूजन, मतलब हमारे कल्चर का जो प्रचार हो रहा है, प्रसारण हो रहा है, ठीक है, जैसे मोदी जी करते नहीं है, बाहर जाकर हमारे कल्चर का प्रचार कर रहे हैं, ठीक है, तो ये नेसेसिएट करती है जो कल्चर डिफ्यूजन होता है वो नेसेसिएट होता है बाय ग्लोबलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 31, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में क्या होता है, हम लोगों को हायरार्की में डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर देता है, ये इसका की पॉइंट ही यहाँ पे लिखा हुआ है, हायरार्किकल क्लासिफिकेशन होता है पीपल का इन डिफरेंट कैटेगरीज में, की वर्ड है आपका, ठीक है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का। प्रोवाइडिंग फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर गर्ल्स एंड सोशली डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी रिप्रेजेंट, मतलब फ्री और कंपलसरी एजुकेशन जो है गर्ल्स के लिए, सोशली डिसएडवांटेज सेक्शन के लिए, सेक्शन ऑफ अ सोसाइटी के लिए, वो क्या रिप्रेजेंट करती है, इक्विटी एंड इक्वालिटी इन एजुकेशन, क्या रिप्रेजेंट करती है, इक्विटी एंड इक्वालिटी इन एजुकेशन। इतनी बातें क्लियर है, समझ में आ रही चीजों को। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 33, ग्लोबल सिटीजनशिप। आप देखो ग्लोबल सिटीजनशिप के यहाँ पे दो क्वेश्चन है, ऊपर 33 और 34 दोनों, यहाँ से दो ही कंसेप्ट, एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन इज एन अप्रोच टू ओवरकम, जो ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन है वो एक अप्रोच है, पहली चीज वो, इस अप्रोच का हम यूज करते हैं किस चीज से ओवरकम करने के लिए, चैलेंजेस टुवर्ड ग्लोबल पीस एंड सस्टेनेबिलिटी, चेंज इन वैल्यूज, एटीट्यूड एंड बिहेवियर, क्रिएटिव इनोवेशन एंड कमिटमेंट, डाइवर्सिटी, सॉलिडेरिटी एंड सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी। तो किस चीज से ओवरकम करते हैं इस अप्रोच को यूज करके, जो चैलेंजेस आ रहे हैं टुवर्ड्स ग्लोबल पीस एंड सस्टेनेबिलिटी के टुवर्ड्स, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे इस ओवरकम करते हैं इसके थ्रू। द मोस्ट बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन इज, जो मोस्ट बेसिक प्रिंसिपल है आपका ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन का, वो क्या है, इंगेज रहना क्रिटिकल रिफ्लेक्शन में, डेवलप करना रिलेशनशिप विद कल्चरली जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के साथ रिलेशनशिप को डेवलप करना एम्पैथी को, या फिर डिमॉन्स्ट्रेट करना रिस्पेक्ट टू अदर। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, रिलेशनशिप को डेवलप करना जो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स हैं उनके साथ। सस्टेनेबल नेबल डेवलपमेंट गोल, ये आपके पेपर 1 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर का पेपर उठाना, वहाँ पे पेपर 1 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, ये अभी रिसेंट में मुझे लग रहा है जो अभी एग्जाम हुआ शायद उसमें ही पूछा गया हुआ है, या फिर दिसंबर 2022 वाले में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 4 SDG4 इज द एजुकेशन गोल एम टू फ्री प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन फॉर ऑल, या फिर equal access to quality primary education for all, equal access to technical and vocational education for all, या फिर ensure inclusive and equitable quality education and lifelong learning opportunity for all। तो ये SDG4 का एक एम है, इंश्योर करना इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन और लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एम ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म, ये मल्टीकल्चरलिज्म भी एक कंसेप्ट है आपका, उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एम क्या है, प्रमोट करना अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूनिक कल्चर एंड एथनिक हेरिटेज को, या फिर प्रमोट करना डेवलपमेंट ऑफ कल्चरली रिस्पॉन्सिबल या फिर रिस्पॉन्सिव करिकुला को, या फिर फैसिलिटेट करना एक्विजिशन ऑफ अ एटीट्यूड, स्किल्स एंड नॉलेज जिससे हम फंक्शन कर पाए वेरियस कल्चर्स के साथ, या फिर एलिमिनेट करना रेसिज्म को और डिस्क्रिमिनेट करना, मतलब जो रेसिज्म है और डिस्क्रिमिनेशन है सोसाइटी में उसको एलिमिनेट करना। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, मल्टीकल्चरलिज्म की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फैसिलिटेट करना एक्विजिशन ऑफ एटीट्यूड, स्किल्स एंड नॉलेज टू फंक्शन इन अ वेरियस कल्चर, जिससे हम वेरियस कल्चर्स में क्या कर पाए, फंक्शन कर पाए। क्लियर है बातें थी। नेक्स्ट आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब मल्टीलैंग्वेज पर्सन इज वन हु कैन, मल्टीलैंग्वेज पर्सन कौन होता है, जो एक से ज्यादा लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर पाए, ठीक है, इजी है ये तो। द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड आर दोज, चिल्ड्रन विद स्पेशल जो होते हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड वो कौन से बच्चे हैं आपके, मेंटल रिटार्डेशन जिससे उनको लर्निंग में डिफिकल्टी आती है, या फिर फिजिकल डिसेबिलिटी, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ डिसेबिलिटी जिससे उनको लर्निंग में डिफिकल्टी होती है। तो ये क्या है, जब हम चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड की बात करते हैं तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन होती है मल्टीपल डिसेबिलिटीज की, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ,
सोशल चेंज मीन्स, ये जो सोशल चेंज है उसका मतलब क्या है? चेंज ऑफ मैनर इन द सोसाइटी, चेंज इन एजुकेशनल प्रोसेस, या चेंज इन कल्चर एंड लैंग्वेज, या चेंज इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सोसाइटल इंस्टीट्यूशन। सोशल चेंज का मतलब क्या होता है? जो सोशल चेंज है उसका मतलब क्या है? चेंज करना स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सोसाइटी, है ना, फंक्शन ऑफ सोसाइटल इंस्टीट्यूशन। ठीक। द चाइल्ड हु रीड्स नंबर रॉन्गली हैज द फॉलोइंग लर्निंग डिसेबिलिटी। मतलब अब देखो यहाँ पे क्या रीड की बात की जा रही है, नंबर्स को रीड गलत पढ़ रहा है वो, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? डिस्लेक्सिया हो जाएगा। डिसकैल्कुलिया में क्या होता है? कैलकुलेशन से रिलेटेड होता है। डिस्लेक्सिया में क्या होता है? कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, न्यूरो डेवलपमेंट जो होता है ना, वो वाली चीज यहाँ पे आती है। डिस्पेप्सिया में क्या होता है? स्टमक के अराउंड जो पेन होता है वो आता है आपका डिस्पेप्सिया के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। अकॉर्डिंग टू पियाजे, अब यूनिट 3 में है ये हम लोग। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पियाजे थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा ये जो क्वेश्चन किया है ये ऊपर वाला क्वेश्चन नंबर 40 हो गया, क्वेश्चन नंबर 38 हो गया, है ना, ये कहाँ के है? ये आपके यूनिट 10 के हैं क्वेश्चन। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन, ऊपर अभी यूनिट 10 के भी क्वेश्चन थे आपके। अकॉर्डिंग टू पियाजे थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट रिलेटेड टू अदर थ्री। ठीक है, जब पियाजे की थ्योरी पढ़ोगे तो वहाँ पे कंसेप्ट निकल के आते हैं, एडेप्टेशन, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन एंड स्कीमा। मैंने डिस्कस कर रखा हुआ है, अभी हम लोगों ने किया हुआ है। तो कौन सा लीस्ट रिलेटेड है? ठीक है, तो एडेप्टेशन, एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन ये एक साथ आता है आपका, क्योंकि एडेप्टेशन के अंदर ही आपका एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन आता है। स्कीमा क्या है? ये आपका स्टोर हाउस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एक स्कीमा क्या है? हमारा माइंड है जो एक स्टोर हाउस की तरह काम करता है। ठीक है, तो लीस्ट कौन सा हो जाएगा आपका? स्कीमा। Which of the following theories would suggest most children are intelligent in one way or another? ठीक है, कौन सी जो थ्योरी है, डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज को हम लोगों ने डिस्कस किया है यूनिट 3 में, तो कौन सी ऐसी थ्योरी है जो सजेस्ट करती है जो चिल्ड्रन होते हैं वो एक से ज्यादा चीजों में इंटेलिजेंट होते हैं? ठीक है, तो ये कौन सी हो जाएगी? गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। फॉर वाइगॉट्स्की विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट अपीयर सेंट्रल टू लर्निंग। जब वाइगॉट्स्की की बात करते हैं तो डिसइक्विलिब्रियम तो यहाँ पे आएगा नहीं वाइगॉट्स्की में। वाइगॉट्स्की में सबसे कीवर्ड क्या है इसका? कल्चर और लैंग्वेज। ठीक है, कल्चर और लैंग्वेज की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज बिलीव इन अ स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट। स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट जहाँ पे 3 डायमेंशन दिए गए थे। ठीक है, दिया किसने था यहाँ पे? ये दिया था आपके गिलफोर्ड ने। ऑपरेशन, कंटेंट एंड प्रोडक्ट हम लोग जो रिसेंटली यूज कर रहे हो कौन सा है? 180 वाला है। इसके मैंने एक एक कंपोनेंट को डिटेल में आपको करवाया हुआ है। ठीक है, इफ एन इंटेलिजेंट टेस्ट ट्रूली मेजर्स इंटेलिजेंस, ध्यान रखना ये कीवर्ड है आपका। ये डिफरेंट डिफरेंट वैलिडिटी आप पढ़ोगे, है ना, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है, कॉन्करेंट वैलिडिटी है, कंटेंट वैलिडिटी है, तो ये कीवर्ड है आपका। इफ एन इंटेलिजेंस टेस्ट ट्रूली मेजर्स इंटेलिजेंस, मतलब इंटेलिजेंस टेस्ट क्या मेजर कर रहा है? ट्रूली इंटेलिजेंस को मेजर कर रहा है। इसका अंदर इसके मतलब क्या है? उसके अंदर कौन सी वैलिडिटी है? कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है। ठीक है, according to constructivist approach to teaching learning process, teacher act as a जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है उसके अकॉर्डिंग जो टीचर लर्निंग प्रोसेस है वहाँ पे टीचर को कैसा होना चाहिए? एक फैसिलिटेटर की तरह होना चाहिए, कोलैबोरेटर की तरह होना चाहिए। ठीक है, खाली नॉलेज को ट्रांसमिट नहीं करना है उसे। कंस्ट्रक्टिविस्ट जो अप्रोच है वो किसका आउटकम है आपका? ये मैंने अभी कंटेंट जो कराया है वहाँ पे सारी चीजों को डिस्कस किया है आपके साथ। कंस्ट्रक्टिविस्ट जो अप्रोच है वो किसका आउटकम है आपका? कॉग्निटिव एंड सोशल साइकोलॉजी का। ठीक है, इंस्टिंक्टिव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, जो इंस्टिंक्ट की थ्योरी है मोटिवेशन की, वो किसने दी है? विलियम मैकडूगल ने। ठीक है, किसने दिया है? इज प्रोपाउंडेड बाय विलियम मैकडूगल। क्लियर है बात? विच क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक हेल्प टू डेवलप क्रिएटिविटी। कौन सी टेक्निक है जो हेल्प करती है बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी को डेवलप करने में, ग्रुप वर्क करने में, या फिर देखो ग्रुप वर्क में भी क्रिएटिविटी डेवलप होगी, क्वेश्चन आंसर सेशन भी हो सकता है, कोलैबोरेटिव लर्निंग में भी हो सकता है, लेकिन कौन सी ज्यादा यहाँ पे इफेक्टिव रहेगी? आपकी जब ब्रेन स्टॉर्मिंग है। ठीक है, बच्चों को एक प्रॉब्लम दे दो, प्रॉब्लम सिचुएशन दे दो, उस पर वो ब्रेन स्टॉर्म करे खुद से। ठीक है, वहाँ पे वो क्रिएटिविटी उनके अंदर डेवलप होती है। when learning in one situation influence the learning in another situation। ठीक है, लर्निंग हमने एक जो लर्निंग की है वो हमारी दूसरी सिचुएशन को इन्फ्लुएंस करती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग भी 3 तरीके की होती है। एक होती है पॉजिटिव, आप लोगों ने बीएड में पढ़ा होगा, एक होता है नेगेटिव, एक होता है आपका जीरो।
ठीक है। पॉजिटिव लर्निंग होती है, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होती है, जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होती है। जब हमारी लर्निंग, जब एक सिचुएशन में जो हम सीख रहे हैं उससे वो इन्फ्लुएंस करता है दूसरे सिचुएशन को, तो वो होता है आपका ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो टोटल हम लोगों ने यहाँ पे 50 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। अब जो रेस्ट 50 क्वेश्चंस हैं वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे, ठीक है। जो रेस्ट 50 क्वेश्चंस हैं वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे, ठीक। आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, ठीक। उम्मीद करती हूँ ये जो सेशंस हैं वो आपको हेल्प कर पाएंगे। देखो ये जो सेशन में करा रही हूँ प्रैक्टिस वाले, ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए है। आपने अगर कंटेंट को पूरा पढ़ रखा हुआ है तो आप अपने कंसेप्ट को यहाँ पे क्लियर कर पाओगे। देखो कंटेंट पढ़ना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज़ समझना है यहाँ पे। हम सिर्फ मैंने कल भी ये चीज़ बोली, आज फिर बोल रही हूँ, सिर्फ कंटेंट को रटते नहीं जाना है, उसको अप्लाई करके देखो। जब तक आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको नहीं पता नेट में कैसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो जरूरी है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, ठीक है, जिससे आपका भी थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्म हो माइंड, ठीक है। आप भी चीजों कंसेप्ट को समझ पाओ कि किसमें क्या चीजें हैं, ठीक। इस वजह से प्रैक्टिस क्वेश्चंस में करा रही हूँ। इसके साथ साथ हम लोग ये उड़ीसा का जब कर लेंगे, ठीक है, लेक्चरर एग्जाम्स के, उसके बाद हम लोग जो आपके नेट के प्रीवियस ईयर के पेपर है उसको भी डिस्कस करेंगे, और बीएचयू के जो रेट के एग्जामिनेशन हुए थे, ठीक है, तो वो हम पूरा यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन। उम्मीद करती हूँ सेशंस आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। अगर सेशन इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन के लिए।